नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प लाइन को समझने की कोशिश करेंगे। ये लाइन ना सुनने में शायद थोड़ी अलग लगे, पर असल में ये आज की दुनिया और हमारी पुरानी परंपराओं को बड़े कमाल के तरीके से जोड़ती है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या छुपा है। तो ये है वो पूरी लाइन। अब इसको जरा ध्यान से देखिए, है ना कमाल। इसमें दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं एक साथ मिल रही हैं। एक तरफ तो है हमारी आज की फास्ट पेस्ड लाइफ और दूसरी तरफ है हमारी सदियों पुरानी आस्था। चलिए इसे थोड़ा और डीप में जाकर समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसके पहले हिस्से पर फोकस करते हैं। ये जो पार्ट है ना, ये एक तरह का यूनिवर्सल प्रॉमिस है, एक ऐसा वादा जिससे हर कोई कनेक्ट कर सकता है। और इसकी लैंग्वेज मतलब इतनी मॉडर्न है कि आज की जनरेशन को तुरंत क्लिक करती है। इस पर जरा गौर कीजिए। शांति की रोज की खुराक सुनने में कैसा लग रहा है? बिल्कुल वैसा जैसे कोई डॉक्टर कह रहा हो कि भाई ये रोज की दवा लेनी है। एकदम सिंपल, आसान और जरूरी। तो सोचिए, जब हम डेली डोज सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? ये सिर्फ एक शब्द नहीं है ना? ये असल में हमारी आदतों, हमारी जरूरतों को समझने का एक फ्रेमवर्क है। अब ये देखिए, यही तो सबसे इंटरेस्टिंग बात है। ये जो डेली डोज वाली बात है ना, ये शांति को कोई बड़ा मुश्किल सा पहाड़ चढ़ने जैसा काम नहीं बनाती, बल्कि इसे एक छोटी सी रोज की आदत में बदल देती है। मतलब एक रूटीन प्रैक्टिस, थोड़ा सा अमाउंट लेकिन रोज, एक कमिटमेंट। एक तरह से ये एक ऐसा नुस्खा है जिसे कोई भी अपनी लाइफ में आसानी से फिट कर सकता है। ठीक है, तो पहला हिस्सा तो समझ आ गया। अब चलते हैं इस लाइन के दूसरे पार्ट की तरफ। ये वो हिस्सा है जो हमें एक जनरल आइडिया से एक बहुत ही स्पेसिफिक रास्ते पर ले जाता है। अब ये जो दूसरा हिस्सा है, ये बहुत ही ट्रेडिशनल और कल्चरल है। इसमें राधा वल्लभ लाल जू का जिक्र है, जो कि वृंदावन के एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर में भगवान कृष्ण का एक स्वरूप है। तो जाहिर है इसकी भाषा मॉडर्न नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह से आस्था और भक्ति में डूबी हुई है। और यहाँ जो सबसे जरूरी शब्द है वो है दर्शन। देखिए, दर्शन का मतलब सिर्फ देखना नहीं होता, ये आंखों से देखने से कहीं ज्यादा है। ये दिल से महसूस करना है। ये वो पल होता है, वो अनुभव, जब देखने वाला और जिसको देखा जा रहा है दोनों एक हो जाते हैं, एकदम श्रद्धा के साथ। चलिए इसे और आसान बनाते हैं। इसको 3 हिस्सों में तोड़कर देखते हैं। पहला, सब्जेक्ट, यानी किसके दर्शन? राधा वल्लभ लाल जू के। दूसरा, टाइमिंग, सुबह का वक्त, एक नई शुरुआत। और तीसरा, एक्शन, यानी कि दर्शन, वो गहरा पवित्र अनुभव। तो अब तक हमने दोनों हिस्सों को अलग अलग समझ लिया, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा। अब वो पल आता है जब हम देखते हैं कि जब ये दोनों दुनियाएं आपस में मिलती हैं तो क्या जादू होता है। ये स्लाइड बिल्कुल परफेक्ट तरीके से दिखाती है कि क्या हो रहा है। एक तरफ है मॉडर्न भाषा, डेली डोज, और दूसरी तरफ है हमारी पारंपरिक प्रथा, दर्शन। जब ये दोनों मिलते हैं तो एक बिल्कुल नया मतलब निकल कर आता है। ये है भाषा का असली कमाल, एक ऐसा संगम जो हर किसी को अपनी तरफ खींच लेता है। और इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि इस तरह की फ्रेजिंग एक बहुत ही स्पेसिफिक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को सबके लिए एक्सेसिबल बना देती है, खासकर उन लोगों के लिए जो शायद बहुत ज़्यादा पारंपरिक भाषा से कनेक्ट नहीं कर पाते। ये उनके लिए एक दरवाज़ा खोल देती है। तो पूरा सार क्या है? असली बात यह है कि भाषा में, शब्दों में कितनी ताकत होती है। ये एक छोटा सा वाक्यांश हमें दिखाता है कि सही शब्दों का इस्तेमाल करके हम पुरानी परंपराओं और नई सोच के बीच में एक ब्रिज, एक पुल बना सकते हैं। और आखिर में ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। सोचिएगा जरूर कि हम सब की अपनी अपनी जिंदगी में देखने जैसा एक आम सा काम कब और कैसे एक बहुत गहरा अनुभव बन सकता है। इस पर सोचना तो बनता है।